बाबू लोग, अब मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं। इधर देखिए कि वलियों का मर्तबा क्या है, फिर वो हदीस कि अल्लाह के वली कब्र में जिंदा हैं। पहले तो वो हदीस सुन लीजिए कि वलियों का मर्तबा क्या है। अरे बोलो इजाजत है? लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। थके तो नहीं है? अरे बोलो थके तो नहीं है? लेकिन आप लोग ऐसा सुस्त पड़ जाते हैं कि मैं समझ लेता हूं, मुझको खतरा महसूस होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं आपका दिमाग ससुराल में घूम रहा है। अरे बोलो जलसे में बैठे हैं ना? अरे बोलो जलसे में बैठे हैं, नबी की महफिल में बैठे हैं। एक तो मैं सफर का थका हुआ और माइक की सेटिंग थोड़ी उल्टी पलटी, जिससे बोलने में लय बिगड़ रही है, अंदाज़े तकल्लुम बदल रहा है। लेकिन आपको अब कुछ नहीं करना है, सब ठीक है, इजाजत है। तो बाबू लोग बस अब मेरी तरफ देखिए, मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि वलियों का मर्तबा क्या है। इजाजत है? सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल बाबो जिक्रिल्लाह ताला, सफा नंबर 197। अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु ताला मन आदाली वलियन फ़क़द आज़ातुहु बिल हर्ब वमा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा फ़तरस्तु अलैहि वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु फ़इज़ा अहबब्तुहु फ़कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरहु अल्लज़ी यबसुरु बिही व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व इन सालनी लऊतियन्नहु व लइन इस्ताज़नी जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हजरात, जबरदस्ती तकरीर नहीं जब तक आपका दिल लगेगा। ये बच्चा कहां जा रहा है? इस्तिंजा की जरूरत हो तो पहले से फारिग हो लो, ये नहीं कि तकरीर के दौरान इस्तिंजा। बोलो इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। अच्छा ये बताओ, अभी जो मैंने हदीस सुनाई किस किताब की सुनाई? अरे बोलो मिशकात शरीफ। बोलो मिशकात शरीफ, जिल्द नंबर कितना? 1, पेज नंबर कितना? जल्दी बोलो। अरे बोलो पेज नंबर कितना? 197। 1 बोलो 97, यानी 197, 197। इधर देखिए बड़ी शानदार मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। नबी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह का फरमान है, अल्लाह का फरमान है, जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, जो मेरे वली से बगावत रखे, जो मेरे वलियों की शान में गुस्ताखी करे, मैं उससे ऐलाने जंग करता हूँ। अल्लाह फरमाता है जिसको मैं वली बना लेता हूँ, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ, जिससे वो देखता है मैं उसकी जबान बन जाता हूँ, जिससे वो बोलता है मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, जिससे वो पकड़ता है जिसके उसके मैं पांव बन जाता हूँ, जिससे वो चलता है मैं जिसको वली बना लेता हूँ। अगर कुछ मांगता है तो मैं जरूर दिया करता हूँ, अगर वो मेरी पनाह चाहता है तो मैं अपनी पनाह में ले लेता हूं। इधर देखिए, अल्लाह फरमाता है कि जो मेरे वली से दुश्मनी रखे मैं उससे, अरे बोलो उससे ऐलाने जंग करता हूं। ए बाबू लोग ये बताओ, ऐलाने जंग समझते हैं? अरे बोलो ऐलाने जंग समझते हैं? अल्लाह फरमाता है कि जो मेरे वली से दुश्मनी रखे मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं। अब आप बताओ, अल्लाह जिससे ऐलाने जंग करे वो जन्नती है कि जहन्नमी? अरे बोलो हाथ उठाकर बोलो। अरे अल्लाह जिससे जंग का ऐलान करे वो जन्नती है कि जहन्नमी? जहन्नमी तो हदीस से पता चला, गौसे आजम का दुश्मन जहन्नमी है, गरीब नवाज का दुश्मन जहन्नमी है, आला हजरत का दुश्मन जहन्नमी है, हुजूर शुएबुल औलिया का दुश्मन जहन्नमी है। जो भी अल्लाह के वलियों का गुस्ताख है सब
जहन्नमी है। ऐ सुन्नियो, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करो, बुजुर्गाने दीन के नक्शे कदम पर चलो। इधर देखो, वली बनना कोई आसान नहीं है। इधर देखिए, वली हर आदमी नहीं बन सकता। अल्लाह जिस पर फजल फरमाए वो वली बन जाता है। जोर से बोलो, अल्लाह जिस पर फजल फरमाए, अल्लाह जिसे चाह ले अपना वली बना लेता है। इधर देखिए, पिया जिसे चाहे सुहागन बना दे। अरे जोर से बोलो, एक कहावत है, पिया जिसे चाहे सुहागन बना दे, पिया जिसे चाहे सुहागन बना दे। अगर किसी औरत को उसका शौहर मोहब्बत करे, शौहर औरत को चाहे, गरचे औरत काली हो, बोलो वो औरत, बोलो शौहर की नजर में हूर है, हूर। पिया जिसे चाहे सुहागन बना दे। तो अल्लाह जिसे चाह ले वली बन जाए, अल्लाह जिसे चाह ले अल्लाह का दोस्त बन जाए। ऐ सुन्नियों, जहां रहो अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करो, सुन्नी बनकर रहो, मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे रहो, इसी में हमारी भलाई है। अब आखिरी बात, इजाजत है 15 मिनट और, बिल्कुल अदब से बैठे, आखिरी बात ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ध्यान से अदब से। बोलो इजाजत है, अरे बोलो इजाजत है। ये हमारे बाबू लोग चैनल वाले, तुम लोग चैनल अपना अपना लेकर बैठे हो, लेकिन तुम लोग जब अपना तरबूज घुमाने लगते हो तो मेरा खरबूजा घूमने लगता है। तुम लोगों का तरबूज घूमता है और मेरा खरबूजा घूमने लगता है। तो तुम लोग भी जरा सही से बैठो। और एक बात होश में रहो, आजकल ये जितने चैनल वाले लोग हैं, अपना अपना चैनल चलाने के लिए मौलाना लोगों की तकरीर के सामने किसी के सामने चूहा बना दिया, किसी के सामने बिल्ली बना दिया, किसी के सामने कुत्ता बना दिया, किसी के सामने बंदर बना दिया। ऐसी गलती कभी मत करना। तकरीर बोलो अपने चैनल को चलाने की खातिर अपने मौलवियों की, अपने उलमा की तौहीन मत करो। आजकल चैनल वालों ने हम लोगों के तकरीर की धज्जी उड़ा कर रख दिया है। एक एक तकरीर को 10-10 टुकड़ों में बांट दिया, कहीं पे बिल्ली बना दिया, कहीं पे कुत्ता बना दिया, अरे बोलो, और कहीं पे बोलो सांप बना दिया, कहीं पे सपेरा बना दिया। ऐसी गलती मत करो। आप लोग चैनल बन वाले हो, तकरीर आप लोग खूब फैलाओ, लेकिन अपने उलमा की तौहीन मत करो, अपने उलमा के साथ इस तरह का सुलूक मत करो। ये बात चली तो मैंने कह दिया। अब आखिरी बात, इधर देखिए, ये शुआइबुल औलिया अलैहिर्रहमा के उर्स की महफिल है। अच्छा एक बात बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह के वली मरकर मिट्टी में मिल गए। अरे बोलो, कहते हैं ना, बोलो, कुछ लोग कहते हैं ना अल्लाह के वली मरकर मिट्टी में मिल गए। बोलो, आज के बाद से कोई कहे तो सीधा जवाब दीजिएगा, तुम्हारी मां मरकर मिट्टी में मिल गई, तुम्हारा बाप मरकर मिट्टी में मिल गया, तुम्हारा मौलवी मौलाना मरकर मिट्टी में मिल गया, मगर अल्लाह के वली कल भी जिंदा थे और पर्दा करने के बाद अपनी कब्र में भी जिंदा है। हाथ उठाकर बोलो, कब्र में भी। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग आग से बने हैं कि मिट्टी से? अरे जोर से बोलो, किस चीज से बने? हम लोग आग से के मिट्टी से? फिर से बोलो। और हम लोग मिट्टी से बने। अच्छा ये बताओ, मिट्टी मिट्टी सबकी बराबर बराबर है कि मिट्टी मिट्टी में भी फर्क है? और जोर से बोलो, बोलो, आपकी मिट्टी हमारी मिट्टी बराबर है कि अलग अलग है? हजरत की मिट्टी और आपकी मिट्टी बोलो एक है कि अलग अलग है? अलग अलग है। हाँ, मिट्टी मिट्टी बराबर नहीं। अगर मिट्टी मिट्टी बराबर हो जाए तो जैसे कश्मीर में सेब होता है, बंगाल में भी सेब होना चाहिए। जैसे नासिक में बोलो अंगूर होता है, वही अंगूर यहां भी होना चाहिए। अरे बोलो, होना चाहिए कि नहीं? लेकिन ये बताओ, वो अंगूर होता है? नहीं होता। बोलो बोलो, सेब पैदा होता है? नहीं होता, क्योंकि मिट्टी हर जगह की अलग अलग है। तो इधर देखो, मिट्टी से हम भी बने हैं, मिट्टी से आप भी बने हैं, मिट्टी से हजरत भी बने हैं, मिट्टी से शुआइबुल औलिया भी बने हैं, मिट्टी से आला हजरत भी बने हैं, मिट्टी से सरकार गौसे आजम भी बने हैं, मिट्टी से गरीब नवाज बने हैं, मिट्टी से सब लोग बने हैं। लेकिन मगर मिट्टी मिट्टी में, जोर से बोलो,
फर्क है। जोर से बोलो, मिट्टी मिट्टी में फर्क है। लेकिन कुछ बेईमान लोग कहते हैं कि नहीं, सबकी मिट्टी बराबर है। अरे बोलो, सबकी मिट्टी बराबर है। वो कहता है कि सब लोग जैसे मिट्टी में मिल जाते हैं, वो लोग भी मिट्टी में मिल गए। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग जो मकान बनवाए हो, ये पत्थर का मकान है कि ईंट का? हाथ उठाओ, जोर से बोलो। अच्छा ये बताओ, ईंट किस चीज से बनी है? सोने से कि मिट्टी से? पत्थर से कि मिट्टी से? मिट्टी से। तो अच्छा ये बताइए, बहुत सारा मकान आपके गांव में ऐसा भी होगा जो 100 बरस पुराना हो, 200 बरस पुराना हो। अगर यहां ना हो तो मालदा में जरूर होगा। मोगल के जमाने का मकान, आप चले जाओ, मोगल के जमाने का जो पुराना मकान हो, आप वहां पर चले जाओ और वो जो उसकी देखभाल करता हो, उससे कहो कि मैं तुमको 500 रुपए दूंगा, मुझे मिट्टी खोद करके एक ईंट निकालने दो। कसम खुदा, अगर आप मिट्टी खोदोगे, ईंट निकालोगे, तो 500 बरस पुरानी ईंट भी अगर खूब पकी होगी तो वैसे ही निकलेगी। अरे बोलो, 500 बरस पुरानी ईंट अगर खूब पकी होगी तो वैसे ही निकलेगी जैसे 500 बरस पहले थी। बोलो मेरी तरफ देखो, ईंट किस चीज से बनी है? जोर से बोलो, मिट्टी से। 100 बरस हो गए, जमीन नहीं खाई। 200 बरस हो गए, जमीन नहीं खाई। 500 बरस हो गए, जमीन नहीं खाई। 400 बरस हो गए, जमीन नहीं खाई। वैसे ही ईंट टन टन कर रही है। तो मेरी तरफ देखो, जमीन सबको नहीं खाती, जमीन उसी ईंट को खाती है जो ईंट कच्ची होती है, जो मिट्टी कच्ची होती है। लेकिन जो खूब पक जाती है, जमीन उसको नहीं खाती। तो मिट्टी से हम भी बने हैं, मिट्टी से आप भी बने हैं, मिट्टी से सब लोग बने हैं। हम भी कहते हैं कि जमीन खाती है, मगर जमीन सबको नहीं खाती। जमीन बेईमानों को खाती है, जमीन शराबी जुआरी को खाती है, जमीन काफिरों मुशरिक को खाती है, जमीन बेअमल मुसलमानों को खाती, मगर अल्लाह वालों को जमीन नहीं खाती है। क्योंकि अल्लाह वालों ने अपने शरीर की मिट्टी को अल्लाह के इश्क की आग में पका दिया है, अल्लाह के इश्क की आग में पुख्ता कर दिया है। तो जैसे कल चमक रहे थे, उससे ज्यादा मज़ारों में चमक रहे। सुभान अल्लाह। ये बच्चा खड़ा भी हुआ तो बहुत देर के बाद। अगर ये शुरू में ऐसे ही नारा लगाता तो इधर देखिए मेरा हौसला और बुलंद होता, लेकिन खड़ा भी हुआ तो आखिरी में ये दीवाना बच्चा है। माशाअल्लाह, मेरी दुआ है अल्लाह हमारे हर जवान को इसी तरह की दीवानगी अता फरमाए। बोलो बोलो आमीन, जोर से बोलो आमीन। माशाअल्लाह, आप लोग हुजूर सैयद वहीदुज़्ज़मा साहब किबला तशरीफ फरमा है। यह आपको मौका मिला है, जिन लोगों जो लोग हजरत के अब्बा हुजूर से बैअत हो चुके वो तो खुश नसीब हैं ही, लेकिन हजरत की जिंदगी जिसने ना पाई, अगर उनको मौका मिला है तो शहजादे हुजूर शुएबुल औलिया की नजरों के सामने है। आप हजरत से भी बोलो सिलसिले में बोलो वाबिस्ता हो सकते हो। हजरत के दामन को पकड़ के रखो, शहजादे रसूल से मोहब्बत रखो, इसी में हमारी भलाई है। अब मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं, इधर देखो, वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि अल्लाह के वली मजार में जिंदा होते हैं। इजाजत है? अरे बोलो अगर इजाजत है तो ऐसे नहीं, बिल्कुल जोश में, बिल्कुल दीवानगी के साथ, होश में इस हदीस को सुनो। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा बाबू। हाथ उठाकर मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, इधर देखो, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल जनाजा का बयान, सफा नंबर 186। अन हिशाम बिन उर्वा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल लम्मा सकता अलैहिमुल हायद फी ज़मानिल वलीद बिन अब्दुल मलिक
अखज़ू फी बिनाई फबदत लहुम कदमुल फफज़ऊ वज़न्नु अन्नहा कदमुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमा वजदू अहदन यालमु ज़ालिक हत्ता क़ाल लहुम उर्वा ला वल्लाह मा हिया कदमुन नबी मा हिया इल्ला कदम उमर। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये हदीस कहाँ है? बुखारी शरीफ, जिल्द नंबर कितना? 1, पेज नंबर कितना? जल्दी बोलो। 186। मतलब सुनिए, ए बाबू ध्यान से सुनो। फिर उसके बाद हजरत से दुआएं लो, फिर सलाम पढ़ो और आप लोग अपने अपने घर सलाम पढ़कर जाना। इजाजत है? जल्दी बोलो। मैंने जो हदीस सुनाई मतलब सुनिए। वलीद बिन अब्दुल मलिक एक बादशाह गुजरा है। कौन गुजरा है? जल्दी बोलो। बादशाह। उसकी बादशाहत में, जल्दी बोलो, उसकी हुकूमत में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौजा शरीफ की दीवार गिर गई। क्या गिर गई? जल्दी बोलो। दीवार, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौजा मुबारक की दीवार क्या हो गई? जल्दी बोलो। गिर गई, यानी कमजोर होने की वजह से दीवार गिर पड़ी। जब दीवार गिर पड़ी तो बादशाह ने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को मदीने का गवर्नर बनाया और कहा कि सुनो, मदीना पहुंचकर सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़ा पाक को दुरुस्त करो, अच्छे अंदाज में नबी के रौज़ा शरीफ की तामीर करो। उमर बिन अब्दुल अजीज मदीना पहुंचे, मजदूरों को बुलाया, कहा ऐसा करो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़ा शरीफ की बुनियाद फिर से खोदो। क्या कहा? जल्दी बोलो। रौज़ा शरीफ की बुनियाद फिर से खोदो और अच्छे अंदाज में मजबूत तरीके से नबी के रौज़ा शरीफ की तामीर में लग जाओ। मजदूरों ने बुनियाद खोदना शुरू किया। जैसे मिट्टी खोदने लगे तो मलबा चारों तरफ पड़ा था। जल्दी बोलो। मलबा चारों तरफ पड़ा था, कब्रें ढक चुकी थी। मजार अनवर बोलो, मजारे अनवर बोलो, मलबे में ढक चुका था। पता नहीं चल रहा था कि पांव शरीफ कहां से कहां तक है। जब मजदूर लोग मिट्टी खोदने लगे, इधर देखिए एक चीज बता दूं, मेरे नबी के रौज़ा शरीफ में 3 मजार शरीफ है। जल्दी बोलो। मेरे नबी के रौज़ा शरीफ में कै मजार शरीफ है? 3। जो लोग हज करने गए हैं उनको पता होगा, और अगर हज में नहीं गए हैं तो जो उलमा है सब मालूम, उलमा को पता है, और जो पढ़ते लिखते हैं उनको मालूम है। मेरे नबी के रौज़ा शरीफ में कै मजार शरीफ है? 3। एक मेरे नबी का, दूसरा मजार जोर से बोलो सिद्दीक़ अकबर का, तीसरा मजार किनका? जल्दी बोलो फारूक आजम का। जब बुनियाद खोदने लगे तो अचानक मजदूर लोग पांव के करीब पहुंच गए। जैसे पांव के करीब पहुंचे, पांव चमकने लगा, तलवा चमकने लगा, कदम चमकने लगा। ऐसे चमक रहा था जैसे चांद चमकता हो, ऐसे चमक रहा था जैसे हीरे मोती चमकते हो। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये बुखारी की हदीस है, ये किस्सा कहानी नहीं है, ये मीडिया की बात नहीं है, ये बुखारी की बात है। गलत साबित करने पर 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। मेरी तरफ देखिए, हजरते उमर बिन अब्दुल अजीज मौजूद है। उन्होंने मजदूर से कहा बुनियाद खोदो। जब बुनियाद खोदने लगे तो मजदूरों से गलती यह हुई कि पांव के करीब तक पहुंच गए। जैसे पांव के करीब पहुंचे तो पांव चमकने लगा, तलवा चमकने लगा, कदम जाहिर हुआ। जैसे कदमे पाक जाहिर हुआ, पांव मुबारक जाहिर हुआ। जितने लोग मिट्टी खोद रहे थे डर के मारे वहां से हट गए और आपस में कहने लगे, कोई कह रहा है नबी का पांव है, कोई कह रहा उमर का पांव है, कोई कह रहा मेरे सिद्दीक़ अकबर का पांव है। सब लोग आपस में बोलो कीलो काल कर रहे हैं, चेमी गोइयां कर रहे हैं, आपस में बहस कर रहे हैं। कोई कह रहा है नबी का पांव मुबारक है, कोई कह रहा सिद्दीक का पांव मुबारक है, कोई कह रहा फारूक आजम का पांव मुबारक है। कोई सही नहीं बता रहा था। इतने में हजरत उर्वा को खबर पहुंची, वो दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। जैसे पांव मुबारक को देखा, हजरत उर्वा चीख कर कहने लगे, ला वल्लाह मा ही या कदमुन नबी मा ही या इल्ला कदम उमर। लड़ो मत, झगड़ो मत, ये मेरे
मुस्तफा का पांव नहीं है, ये तो फारूक आजम का पांव है, ये तो हजरत उमर का पांव है, ये तो नबी के आशिके सादिक का पांव है। हजरत वो पांव किनका था, जल्दी बोलो। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का। अच्छा, हजरत उमर को उस वक्त इंतकाल किए हुए कितने बरस हो चुके थे? 70 बरस। हाथ उठाकर बोलो कितने बरस? हजरत उमर को कितने बरस हो चुके थे? 70 बरस। इधर देखिए, आज वहाबी लोग कहता है मरकर मिट्टी में मिल गए, उनकी नानी अम्मा मर जाएंगी। इस हदीस को गलत साबित करके दिखाओ। अरे बोलो, गलत साबित करके दिखाओ। कसम खुदा गलत साबित नहीं कर सकते। बुखारी की हदीस कह रही है हजरत उमर को 70 बरस के बाद भी लोगों ने क्या देखा कि उनका पांव सलामत है। बोलो, पांव मुबारक जाहिर हुआ तो पांव चमक रहा था। तो सीने पर हाथ रखकर बताइए, इधर देखिए, 70 बरस में, बोलो 70 बरस में नबी के गुलाम को मिट्टी ना खा सकी। अरे जब गुलाम को ना खा सकी तो नबी को कैसे खाएगी? जब गुलाम सलामत है तो बोलो नबी तो बदरजे औला सलामत है। ये तो एक हदीस, इजाजत दीजिए हदीसें बहुत हैं, सुनाऊंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन एक आखिरी हदीस सुन लीजिए। हजरते बहुत शानदार अल्लाह के वली कब्र में जिंदा भी है, सलामत भी है और कुरान भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। कहिए तो मैं हदीस सुना दूं। अरे बोलो, ये बच्चा अंगराई ऐसे ले रहा है जैसे जंगल में शेर अंगराई लेता है। ये सही से बैठो, है लगता है कि तू अफ्रीका का है। ये लड़का अफ्रीकी मालूम होता है। एक शायर हमारे हिंदुस्तान में निकला है, काला कलौटा। इधर देखिए, अपने आप को अफ्रीकी कहता है जबकि वो अफ्रीका का नहीं है। इधर देखिए, चूंकि उसने अपने आप, उसका रंग काला है तो उसने सोचा लोगों को कह देंगे अफ्रीकी, तो लोग मान लेंगे कि हाँ ये अफ्रीका का है कि नहीं, जबकि ये लड़का मालदा का है। लेकिन बाहर अगर कोई पूछे, अगर ये कह दे मैं अफ्रीका का हूं तो लोग मान लेगा, कहेगा कि भाई अफ्रीका में इसी रंग के होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। माशाल्लाह, बिल्कुल आप अदब से बैठिए। हमारा मुल्क, बोलो, अफ्रीका से बेहतर है। अरे बोलो, हमारा मुल्क अफ्रीका से बेहतर है। हम अपने आप को हिंदुस्तानी कहने पर फख्र महसूस करते हैं। अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो, हम अपने आप को हिंदुस्तानी कहने पर क्या महसूस करते हैं? जोर से बोलो, फख्र महसूस करते हैं। जिसको हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं वो अफ्रीकी बने, वो कहीं और का बने, लेकिन हमें तो अपने मुल्क से मोहब्बत है। ये बात चली तो मैंने कह दिया। 5 मिनट में जल्दी जल्दी आखिरी हदीस सुन लीजिए, इजाजत है तो मैं सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबू फजाइलिल कुरान सफा नंबर 117 अन इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ज़रबा बाज़ु अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिबाअहु अला क़ब्रिन व हुवा ला यहसबु अन्नहु क़ब्रुन फफ़ीहि इंसानुन यक़रअु सूरतल मुल्क हत्ता ख़तमहा फ़ातन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह ज़रबतु खिबाई अला क़ब्रिन फ़अना ला अहसबु अन्नहु क़ब्रुन फ़फ़ीहि इंसानुन यक़रअु सूरतल मुल्क हत्ता ख़तमहा फ़क़ाल अलैहिस्सलाम हे यलमानियतुल मुंजियतो तुंजीहि मिन अज़ाबिल क़ब्र। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बस आखिरी हदीस जो मैंने आपको सुनाई वो मतलब सुन लीजिए, तकरीर खत्म। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि बास सहाबा जिहाद के मौके से बाहर तशरीफ ले गए। कहां तशरीफ ले गए? जोर से बोलो, बाहर। जब वहां पहुंचे तो अपना अपना खीमा लगाने लगे। क्या लगाने लगे? जोर से बोलो, खीमा। खीमा खीमा समझते हैं? जुग्गी बनाने लगे। जैसे जुग्गी बनाने लगे, उनको पहले से मालूम न था कि वहां पर कोई कब्र मौजूद है, लेकिन जैसे जुग्गी बनाने लगे अचानक एक कब्र जाहिर हुई। क्या जाहिर हुई? जोर से बोलो, एक कब्र। उसमें एक इंसान नजर आया जो जिंदा था,
और झूम झूम कर कुरान के सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था, कुरान के सूरह मुल्क को पढ़ रहा था। यह हदीस कहाँ है? तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 117 पर यह हदीस है। जैसे कब्र जाहिर हुई, लोगों ने क्या देखा कि आप कब्र के अंदर सूरह मुल्क की तिलावत कर रहे हैं। जैसे ये मंजर देखा, नबी की बारगाह में पहुंच गए। कहा, ये अल्लाह के नबी, आज तक ऐसा वाकया नहीं देखा। जमीन बिल्कुल बराबर थी, कब्र का पता नहीं था, लेकिन जैसे खीमा लगाने लगे, झुग्गी बनाने लगे, अचानक एक कब्र जाहिर हुई। उसमें एक इंसान नजर आया जो जिंदा था और झूम झूम कर कुरान के सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था। इतना सुनना था, पैगंबर ने फरमाया, हे यल मानिअतुल मुंजियतु तुंजीह मिन अज़ाबिल कब्र। ओ सहाबा, कुरान पाक में सूरह मुल्क वो सूरा है कि जो बंदा हमेशा पढ़ेगा अज़ाबे कब्र से महफूज रहेगा। तो इस हदीस से दो बातें मालूम हुई। एक बात तो यह मालूम हुई कि जो बंदा सूरह मुल्क को हमेशा पढ़ेगा वो अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा। और दूसरी बात यह मालूम हुई कि जो अल्लाह के वली होते हैं वो सड़ते गलते नहीं, अपनी कब्र में जिंदा रहकर कुरान पढ़ा करते हैं, नमाज पढ़ा करते हैं। मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, जहां रहो इधर देखो मुसलमान बनकर रहो, जहां रहो मोमिन बनकर रहो। मोमिन किसको कहते हैं? इधर देखो, मोमिन उसको कहते हैं जो अल्लाह ताला से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे और तमाम जरूरियाते दीन पर ईमान रखे, साथ ही साथ अपने सीने में अल्लाह का खौफ रखे। इसका नाम मोमिन है। और मुसलमान किसको कहते हैं? जो अपनी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक रखे। अरे बोलो, अपनी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक रखे। टोपी पहने तो शरीयत के मुताबिक, दाढ़ी रखे तो शरीयत के मुताबिक, कपड़ा पहने तो शरीयत के मुताबिक, बाल रखे तो शरीयत के मुताबिक। मुसलमान उसको कहते हैं जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो, इस्लाम के रंग में रंगी हुई हो। अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको सलामत रखे, आबाद रखे, सच्चा पक्का मुसलमान बनाकर रखे। शुएबुल औलिया और दीगर बुजुर्गों का हम लोगों को दीवाना बनाकर रखे। जहां रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए।